Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. Today our lesson is When You Are Old by W.B. Yeats. This is a poem of class 10th, Tulip series English J.K. Bose. First of all, we will go to the poem. पहले हम poem को देखेंगे, फिर जो राइटर का बैकग्राउंड है वो बाद में देखेंगे. द पोइम इज़ एड्रेस टू मैडगॉन. ये जो पोइम है इसमें शायर जो है वो मुखातिब हो रहा है, बात कर रहा है मैडगॉन से. द पोइट इज़ बिलाउड, जो शायर की महबूबा है, जो शायर का प्यार है. मैडगॉन वाज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी. मैडगॉन जो है वो एक आयरिश रेवोल्यूशनरी थी, जो आयरलैंड में एक टाइम में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था. कुछ आयरलैंड के लोग कह रहे थे दैट दे विल स्टे विद द इंग्लैंड, सम से दैट दे विल गेट फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लैंड. आयरलैंड उस वक्त इंग्लैंड का हिस्सा था और कुछ लोग कहते थे कि इंग्लैंड से अलग हो जाओ, और कुछ कहते थे कि नहीं, इंग्लैंड के साथ ही रहना है. सो देयर टुक प्लेस सिविल वॉर अमंग द आयरिश पीपल. तो आयरलैंड में उस वक्त एक सिविल वॉर शुरू हुआ था 1927 के आसपास. तो मैडगॉन उसमें एक आयरिश रेवोल्यूशनरी थी, वो भी इसमें एक मिलिटेंट थी. एंड हु नेवर रेस्पॉन्डेड टू यीट्स लव. उसने यीट्स के जो प्यार था, उस यीट्स का जो प्यार था उसके लिए, मैडगॉन के लिए, बट शी नेवर रेस्पॉन्डेड टू हिम. लेकिन उसने कभी उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया, कभी उसको वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई. दिस लिरिक इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ यीट्स इंटेंस इमोशंस. और ये जो लेसन है इसमें यीट्स के जो जज्बात है, यीट्स के जो एहसासात हैं, उनको दर्शा गया है, उनका इजहार है इन दिस लिरिक्स, दिस पोएम, दिस सॉन्ग. सो द स्पीकर ऑफ द पोएम ड्रामेटाइजेस हिज अनरिक्वेटेड लव बाय ऑफरिंग ए फ्यूचर कमांड फॉर द एड्रेसी. जो इस पोएम में राइटर हैं, पोइट हैं, उसने अपने लव को ड्रामाई अंदाज में पेश किया है, गिविंग इट ए स्टोरी कलर, गिविंग इट ए ड्रामेटिक कलर. एक ड्रामाई अंदाज में बयान करने की कोशिश की है. वे ऑफरिंग ए फ्यूचर कमांड फॉर द एड्रेसी. वो अपने जो एड्रेसी हैं, दैट मीन्स मैडगॉन, उसको एक फ्यूचर कमांड, फ्यूचर के बारे में जैसे एक बात कह रहा है, एक प्रिडिक्शन कर रहा है, एक प्रोफेसी दे रहा है कि आपका फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है. हिज बिलाउड टू टेक डाउन हिज बुक ऑफ पोएम्स एंड रीड इट. वो अपनी इस बिलाउड से कह रहा है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी तब आप मेरी जो ये पोइट्री है, इसकी जो बुक है वो आप उठाना एंड रीड इट, और उसको पढ़ना. गो थ्रू दीज पोएम्स, इन पोएम्स को पढ़ना, ये देखना. ही इमेजिन दैट हिज पोएम विल अपीयर इन अ कलेक्शन ऑफ हिज पब्लिश्ड पोएम्स. शायर इमेजिन कर रहा है कि ये जो पोएम है, दैट इज़ दिस व्हेन यू आर ओल्ड, एक्चुअली दिस इज़ द पोएम द रोज़. तो शायर इमेजिन कर रहा है कि ये पोएम भी उसके जो दूसरी पोएम्स हैं उनके साथ छप जाएगी, इट विल पब्लिश अलॉन्ग विद देम. एंड ही वांटेड द एड्रेसी आफ्टर शी हैज़ बिकम ओल्ड एंड ग्री फुल ऑफ स्लीप टू रीड हिज पोएम एंड थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर. वो अपनी एड्रेसी से कह रहा है, दैट इज़ बिलाउड, उससे बोल रहा है, उससे चाहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी, व्हेन शी टर्न्स ओल्ड एंड ग्रे एंड अगली, जब वो बूढ़ी हो जाएगी और उसकी जो जवानी है वो डल जाएगी, उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइन है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड फुल ऑफ स्लीप, वो उसमें वो ओंग आ जाएगी जो बूढ़े लोगों में होती हैं. दे आर हैविंग इन स्लीपी मोड, वो अक्सर वो स्लीपी मोड में होते हैं, सोते रहते हैं. उसको कह रहा है कि टू रीड हिज पोएम, तब आप उसकी ये पोएम पढ़ना, तब आप उसकी ये बुक पढ़ना. एंड थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर, और सोचना है कि जो शायर का उसके साथ लव था, उसके साथ अट्रैक्शन था, वो किस बुनियाद पे था, किस चीज़ पे था. The poet leaves no stone unturned to convince his beloved that he loves her from the depths of his heart. In this poem, the poem leaves no stone unturned. He put every effort to convince his beloved, to motivate his beloved that he loves her from the inner depths of his heart, not just not just as an outward expression. शायर कहना चाहता है कि मैं जो आपसे प्यार कर रहा हूँ, ये मैं दिल से कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन. ये कोई खाली वो इश्क मजाजी नहीं है, कोई ज़ाहिरी लव नहीं है, बट इट इज़ लव फ्राम माई हार्ट, इट इज़ लव फ्राम माई पिलग्रिम सोल. ये मैं आपको रूहानी तौर पे आपसे लव कर रहा हूँ, या स्पिरिचुअल इसमें एक एस्पेक्ट है जो शायर यहाँ पे दिखाना चाहता है. इट इज़ नॉट जस्ट फैसिनेटेड बाय द मैडगॉनस फिजिकल चार्म्स एंड द एक्सटर्नल ब्यूटी दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लवर्स पोजीशन. इट इज़ खाली मैडगॉन की जो फिज़िकल चार्म्स थी, जो उसकी आउटवर्ड ब्यूटी थी, जिस्मानी बनावट थी, जो उसका वजूद था, उससे ही खाली मुतासिर नहीं हुआ था, ना उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी जो ज़ाहिरी खूबसूरती थी, ज़ाहिरी वज़ाक़त थी, उसकी जिस्मानी बनावट थी, जिस्मानी नकूश थे, उनसे ही खाली वो मुतासिर नहीं हुआ था, जो अक्सर एक लवर की पैशन होती हैं, जिस बुनियाद पे अक्सर जो इसकी मजाजी हैं, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू लव, वो जिस्मानी लव, वो फिज़िकल लव, वो अक्सर इसी चीज़ पे बेस्ड होता है. बट
बट द पोइट इज लव इज अबव ऑल दिस पैरामीटर्स। लेकिन पोइट जो है दैट इज W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स, हिज लव इज अबव ऑल दिस पैरामीटर्स, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, उसका लव इससे आला है। दैट इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट और दैट इज बेस्ड ऑन द सोल। वन कैन जेन्युइनली फाइंड एन एलिजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस पोइम। जब आप ये पोइम पढ़ोगे आपको इसमें एक वो स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत, वो मिस्टिक एलिमेंट या वो स्पिरिचुअल एलिजेंस, रूहानी शान जो शायर ने इस पोइम में डाली हैं, बयान की हैं, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, रूहानियत आपको इसमें नजर आएगी। द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रोज एड्रेस टू द मैडगॉन। Actually, this poem is an excerpt which has been taken from a longer poem that is a Rose, and that is also addressed to Madgon। ये जो poem है ये एक लंबी poem से निकाली गई है जिसका नाम रोज़ है, और वो भी शायर मैडगॉन को एड्रेस कर रहा है, उसी से मुखातिब हो रहा है, उसी से बात करना चाहता है। अब हम poem को देखेंगे, poem में शायर क्या कह रहा है। When you are old and grey and full of sleep, शायर कह रहे हैं जब आप ओल्ड, बूढ़े हो जाओगे, ग्रे, आपका वो कलर जो है चेहरे का वो जर्द हो जाएगा, एंड फुल ऑफ स्लीप, और आप वो स्लीपी हो जाओगे, जैसे बूढ़े लोग होते हैं जो अक्सर सोते रहते हैं या वो सोने के अंदाज में होते हैं, उनमें अभी वो चारम, वो फ्रेशनेस, वो एक्टिवनेस जो जवानों में या बच्चों में होती हैं वो उनमें नहीं रहती हैं। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और आप वो अंगीठी के पास या जो वो हीटिंग सिस्टम होता है, गैस की बुखारी या दूसरी चीज़ें, कोयले की बुखारी, आप उसके साथ में बैठी हुई होंगी इन ऑर्डर टू मेक यूर सेल्फ वार्म, ताकि अपने जिस्म को गर्म कर सके, क्योंकि यूरोप में सर्दी होती है। और जो मैडगॉन है वो तब बूढ़ी हो गई होगी और बूढ़े लोगों को ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, तो आप वो इस फायर के आसपास आग का अलावा आपने जलाया हुआ होगा और आप उसके साथ बैठे होंगे ताकि अपने आप को गर्म रख सके। टेक डाउन दिस बुक, तब शायर कह रहा है मैडगॉन से, तब आप मेरी ये किताब खोलना, मेरी ये किताब देखना, एंड स्लोली रेड, और धीरे से बोलना। यहाँ पे जो फुल ऑफ स्लीप है ऊपर लाइन में, दैट इज़ मीन्स नियरिंग द डेथ, आप मरने के करीब हो गए, दैट इज़ मीन्स आप ओल्ड एज में होगी, क्योंकि अब जब आप बूढ़े हो जाते हो तो उसके बाद दैट मीन्स यू आर नियरिंग द डेथ, आप अब मौत के नज़दीक आ गए। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहा है, एंड स्लोली रेड, आप मेरी इस किताब को धीरे से पढ़ना, क्योंकि धीरे से जब आप पोइट्री पढ़ोगी तो वो आप पे ज़्यादा असर करती है गाने के अंदाज में। जस्ट लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ लिरिक, कोई गीत गा रहे हैं, कोई सॉन्ग जैसे गा रहे हैं, तो वो रिसाइटिंग अंदाज में जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो आप पे वो ज़्यादा असर करती है। एंड ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस, और तब अब अपनी जवानी को याद करना, जो आप में एक सॉफ्ट लुक थी, जो आप में एक खूबसूरत थी, एक में एक चार्म थी, एक में आप में एक अट्रैक्शन थी, आप में एक वो चमक थी, एक ड्रीमी आपकी आइज़ थी। योर आइज हैड वंस, जो आपकी आंखों में एक द टाइम थी। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और उनमें जो वो शैडोज़ थी, गहरी आंखें थी, जस्ट लाइक दिस सी, समंदर की तरह, झील की तरह गहरी आंखें या ब्लू आइज़। तो यहाँ पे शायर जो मैडगॉन से कह रहा है कि दैट यू नीड टू रिमेंबर योर यूथ, योर प्राइम एट दैट वेरी टाइम, आपको अपनी जवानी को याद करना है, अपनी यूथ को याद करना है जब आप मेरी ये पोइम्स पढ़ोगे। हाउ मनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। हाउ मनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, कितने लोगों ने आपकी जो जिस्मानी बनावट, जो आपकी ये ब्यूटी है या गॉर्जसनेस है, उससे प्यार किया होगा। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, फॉल्स आर ट्रू, और आपको प्यार किया होगा ड्यू टू योर ब्यूटी, आपकी खूबसूरती की वजह से। फॉल्स आर ट्रू, चाहे उनका लव ट्रू था या फॉल्स था, शायर को उससे कोई गरज नहीं है। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक बंदा था जिसने आपको रूहानी तौर पे प्यार किया था। वो है लव्ड योर पिलग्रिम सोल, योर स्पिरिट, आपके रूह को, आपके दिल को या आपके अंदरून से प्यार किया था। हियर द पोएट गिव्स दिस स्पिरिचुअल टच, इस पोएम में जो शायर है वो इसको एक स्पिरिचुअल टच देना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो लव है मैडगॉन के साथ, दैट इज़ अबव दीज पैरामीटर्स ऑफ बॉडी एंड फिजिक एंड ब्यूटी, क्योंकि उसका जो लव है वो इन सब चीज़ों से बालातर है, खूबसूरती से, जिस्मानी जो आपकी बनावट है या जो आपका कलर है या जो आपकी स्किन है, इन सब चीज़ों से बालातर शायर प्यार करता है अपनी बिलाउड से, दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज पिलग्रिम सोल, जो इसका रूह है या जो इसका स्पिरिट है, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट वेरी थिंग। एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस,
शायर कहना चाहता है कि मैं तब भी आपसे प्यार करता था या प्यार करूँगा, और फिर चेंजिंग फेस, जब आपके चेहरे की हालत बदल जाएगी, जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, दैट मीन्स व्हेन यू ग्रो ओल्ड, या जब आपकी ज़िंदगी में दुख आ जाएंगे, चेंजिंग फेस, जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आते हैं, दैट मीन्स ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आप कभी खुश होते हो और कभी दुख महसूस करते हो, व्हेन यू फेस सॉरोज एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्न। शायर कह रहा है कि आप थोड़ा बेंड करना, आप झुक जाना, जो आपके सामने ये अंगीठी बनी हुई है, इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए ये बुखारी बनी हुई है, इन ऑर्डर टू कीप योर बॉडी वार्म, और आप थोड़ा इसकी तरफ झुक जाना, मरमर लिटिल सैडली, धीरे से। शायर कह रहा है कि वो फिर धीरे से कुछ बोलेगी, क्या बोलेगी, ए लिटिल सैडली, अब उसको दुख होगा, क्योंकि जो यीटस था, जो उसको प्यार करने वाला था, वो अब नहीं रहा है, ही हैज़ गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, या उसका जो मौका था उसको प्यार हासिल करने के लिए, दैट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, वो अब मौजूद नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वो अब बूढ़ी हो गई, और यीटस भी पता नहीं कहाँ चला गया है। हाउ लव फ्लड एंड पेस्ड अपॉन द मोटेन्स ओवरहेड, तब तक जो ये प्यार है ये भाग गया होगा, फ्लड, ये चला गया होगा, एंड पेस्टर अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, ये इन पहाड़ों के ऊपर खड़ा हुआ होगा। शायद यहाँ पे कहना चाहता है कि आपके पास जो चांस था ये को कदर करने के लिए, उसका जो वर्थ या उसकी वैल्यू जानने के लिए, दैट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू यू, अब आपके पास वो चांस नहीं है, वो मौका नहीं है। तो एंड हिड फेस एमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं जो मेरे ख्याल से शायर देना चाहता है। एक तो है कि जो मैडगॉन है वो इतनी अफसोस करेगी कि अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाएगी, अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को लेगी, विल कप हिज फेस बाय हिज बोथ हैंड्स, या ये कि हिड फेस एंड क्राउड ऑफ स्टार, जो शायर हैं उसका जो दैट मीन्स ही हैड डाइड टिल देन, वो तब तक मर चुका होगा, एंड उसका जो स्पिरिट है, जो रूह है, वो आसमानों में चला गया होगा, दैट मीन्स ही विल बी लुकिंग फ्रॉम अबव द स्टार्स, वो सूरज ये ऊपर आसमान से देखेगा इस बिलाउड को अपनी, बट ही विल बी नो लॉन्गर अवेलेबल टू हिम, लेकिन अब वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, अब वो उसके लिए वहाँ नहीं होगा। सो दिस वाज द पोएम दैट वाज एड्रेस टू दिस मैडगॉन। शायद इसमें इसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन यू टर्न ओल्ड एंड रीड माई पोएम्स देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ माई लव एंड व्हाट एक्चुअली दिस ईट्स लाउड। तो किस चीज़ से ये ईट्स प्यार करता था, उसका जो लव था वो किस बेसिस पे था, किस बुनियाद पे था। इसमें अब ग्लॉसरी में कुछ अल्फाज दिए गए हैं। फुल ऑफ सिली मीन्स अप्रोचिंग डेथ, दैट मीन्स जब आप ओल्ड एज में जा रहे हो, बुढ़ापे, उदेड़ उम्र, और यू आर नियरिंग द डेथ, मौत के करीब। नॉडिंग बाय द फायर मीन्स सिटिंग बाय द फायर साइड, आप के साथ में कहीं आग जल रही होगी, अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। स्लोली रेड द पोएम ऑफ ईट्स, यहाँ पे कि जब आप धीरे से ईट्स की पोएम पढ़ोगे। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स द टाइम ऑफ यूथ व्हेन द पोएट्स बिलवड वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो वक्त जब शायर की महबूबा बड़ी खूबसूरत थी, दैट मीन्स हर यूथ, जब वो जवान थी। पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट, जो आपका दिल है जो बड़ा साफ़ होते हैं। सोल ऑफ मैडगॉन, जो मैडगॉन को सोल था या हार्ट था या स्पिरिट था, रूह था। ग्लोइंग बॉरेज मीन्स ए फायर प्लेस, जो फायर प्लेस जहाँ पे कहीं आग जलाई जाए। एंड मरमर मीन्स स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलना, बड़े आराम से कुछ चीज़ अपने आप में दोहराना। सो दिस वाज द पोएम that was written by W.B. Yeats. Now we will look at the writer's background. राइटर का बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत देखेंगे। विलियम बटलर ईट्स बॉर्न ऑन 13 जून 1865 एंड डाइड ऑन 28 जनवरी 1939। तो ईट्स की जो बर्थ हुई है वो 30 जून 1865 को, एंड ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1939, 1939 को उसकी डेथ हुई है, 28 जनवरी को। वाज एन एंग्लो आयरिश पोइट, वो एक एंग्लो आयरिश पोइट था। उसके जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एंग्लो, इंग्लैंड एंड आयरिश दोनों रेसिस से मिल जाता था। एंड ड्रामेटिस्ट, वो पोइट भी था और ड्रामेटिस्ट भी था। ही स्टडीड पोइट्री इन हिज यूथ एंड वाज फैसिनेटेड बाय आयरिश लेजेंड, उसने अपनी जवानी में ही शायरी पढ़ना शुरू की, और जो आयरिश लेजेंड था, आयरलैंड वालों की जो हिस्ट्री थी अपनी, ओकल्टिज्म, उनका जो मिस्टिसिज्म था, या उनकी जो मिथ थी, या उनकी जो मिथोलॉजी थी, या मिस्टिसिज्म स्पिरिचुअलिटी थी, या उनमें वो जो जादू और दूसरी चीज़ें जो कल्चर्स में प्रेवलेंट थी, ये तो उनसे बड़ा मुतासर हुआ, बड़ा फैसिनेट हुआ। ही इज़ फेमस फॉर रेजिंग द गोस्ट्स, वो बड़ा मशहूर हुआ है ये जो गोस्ट्स
कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए यीट्स ने इसकी जो पोइट्री है या ड्रामा है उसमें अक्सर ये गोस्ट, जैसे शेक्सपियर के ड्रामाज ट्रेजेडीज़ में गोस्ट्स आते हैं। यीट्स वाज एन एवरेज स्टूडेंट एट स्कूल में यीट्स एक आम सा स्टूडेंट था, वो कोई ज़्यादा ब्राइट नहीं था, बट ही इमर्ज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो अंग्रेज़ी ज़बान के बड़े मशहूर शायरों में शुमार होने लगा। ही वॉज वन ऑफ द पिवटल फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो 20th सेंचुरी लिटरेचर दैट मीन्स मॉडर्निस्ट जो थे, दे वर ए ग्रुप ऑफ पोइट्स, दे वर ए मूवमेंट ऑफ पोइट्स, लिटरेरी एक ट्रेंड था। तो उसमें ये पिवोटल फिगर, उसके जो टॉप के फिगर्स थे, टॉप के जो शायर थे, उनमें उसका शुमार होता था, राइटर्स में शुमार होता था। ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन डबलिन, उसकी जो बर्थ हुई वो डबलिन में हुई है, एंड एजुकेटेड, और उसकी जो एजुकेशन हुई है वो भी डबलिन में ही हुई है। दैट इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, वो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। इट्स वॉज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। जो आयरलैंड का लिटरेरी रिवाइवल, आयरलैंड वालों ने जो अपना लिटरेरी अदबी जो रवाय उसको ज़िंदा, अपने लिटरेचर, अपने अदब और कल्चर को ज़िंदा करने की कोशिश की, तो यीट्स का उसमें एक ख़ास काम था, ड्राइविंग फोर्स। उसी ने ये कोशिश की, एंड अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगोरी एंड एडवर्ड मार्टिन फाउंडेड द एबे थिएटर। और जो लेडी ग्रेगोरी थी, दैट शी वाज आल्सो एन आयरिश राइटर, आयरिश पोइट, आयरिश ड्रामेटिस्ट, एंड एडवर्ड मार्टिन वो भी एक आयरलैंड का ही राइटर था। उन लोगों ने मिलकर इस एबे थिएटर को, जो इनका थिएटर था, वायर दे यूज टू मेक दीज ड्रामाज एंड प्लेज एंड अदर दीज एक्टिंग, जो इसमें ये चीज़ें होती हैं, थिएटर जहाँ पर ड्रामा और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उन्होंने इसको रिवाइव किया, उसको फिर से ज़िंदा किया। इट सर्वड एज इट इज़ चीफ ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। और ये इसका एज चीफ था, एज मेंबर था, एज हेड था ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स, जो इसके शुरुआती साल थे। इन 1923 ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1923 में इसको लिटरेचर के लिए, अदब के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया। इट इज़ जनरली कंसिडर वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हुज ग्रेटेस्ट वर्क्स वर completed after being awarded the Nobel Prize। ये जिसको उन राइटर उसमें शुमार किया जाता है जिनके जो ग्रेटेस्ट वर्क, सबसे बेहतरीन जो उनकी जो लिटरेरी वर्क्स थे, काम थे, तो वो ज़्यादातर उनके नोबल प्राइज़ हासिल करने के बाद छप गए या कंप्लीट हुए। सच वर्क्स इंक्लूड द टॉवर एंड द वाइंडिंग स्टेयर। उनमें जो मशहूर जो बुक्स हैं, दैट इज़ द टॉवर, और जो 1928 में पब्लिश हुई है, एंड द वाइंडिंग स्टेयर, और जो वाइंडिंग स्टेयर हैं वो 1929 में पब्लिश हुई हैं। यीट्स इज़ पायोनियर ऑफ मॉडर्न पोइट्री। यीट्स मॉडर्न पोइट्री का पायोनियर, मुजद, या उसी ने इसका आगाज़ किया। जो मॉडर्न पोइट्री है, मॉडर्निस्ट जो पोइट्री है, स्टाइल है एक शायरी लिखने की या पोइट्री की, तो यीट्स उसका पायोनियर या मौजूद या इन्वेंटर जस्ट लाइक कंसिडर किया जाता है। यीट्स वॉज मैडली इन लव विद मैडगॉन। यीट्स को इस मैडगॉन से पागलपन की हद तक लव था, इश्क था। एंड आयरिश रिवोल्यूशनरी, जो एक आयरिश रिवोल्यूशनरी थी, आयरिश मिलिटेंट थी, आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, हु नेवर रेस्पॉन्डेड टू हिज लव। लेकिन उसने इसको, मैडगॉन ने कभी यीट्स के लव को रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसको कुछ खास, उसको मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाई। यीट्स अनइक्वेटेड लव फाइंड्स एक्सप्रेशन इन मनी ऑफ हिज इंटेंसली इमोशन पोएम्स। यीट्स का जो लव था टुवर्ड्स दिस मैडगॉन, ये हमको इसकी कई पोएमों में नज़र आता है, जो इंटेंसली इमोशनल, इंतहाई जज्बाती अंदाज से लिखी गई है। उसमें जो यीट्स का लव है टुवर्ड्स दिस मैडगॉन, वो साफ नज़र आ रहा है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। उम्मीद है आपको पोएम समझ आई होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो आने वाले दूसरे जो क्लासेस हैं, दूसरे जो इसके लेसन्स हैं, वो भी आप तक पहुँच सके, और जो ग्रामर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँच सके। थैंक यू।